अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन तब की बात है, ये जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन किया था। इस टाइम पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो हमें नहीं पता था। तो इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी नहीं पता था। लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया, इन दोनों की कलेक्टिव रेशो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मेजर किया। जब जे थॉमसन ने इसको मेजर किया तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके बाद जे थॉमसन के इसी एक्सपेरिमेंट ने आगे जाके जो है वो पाथ पेव किया मिलीकैन के लिए, और मिलीकैन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मेजर कर लिया। इसके बाद जब चार्ज मेजर हो गया तो चार्ज टू मास रेशो का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, उससे हमने इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट कर लिया। तो जब चार्ज टू मास रेशो और ये दोनों ई और एम कैलकुलेट हो गए, इसके बाद जे थॉमसन का एक स्टूडेंट आता है और वो मास स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कवर करता है। तो ये इस तरह से जो चार्ज टू मास रेशो है, इसने रास्ता प्रोवाइड किया किसको, मिलीकैन को, इलेक्ट्रॉन की के ऊपर चार्ज की मेजरमेंट के लिए। इसी तरह मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए भी हमारे लिए रास्ता बन गया। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है, इसको आपको पता है आइसोटॉप्स को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फिर हम उनकी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टीज़ को भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं और मास प्रॉपर्टीज़ को भी। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा पर्टिकुलरली कि कैसे आइसोटॉप्स को अलग किया जाता है और किस तरह से जे थॉमसन ने हमें रेडियस कैलकुलेट करके रेडियस से बता दिया कि जिसका रेडियस ज़्यादा है तो उस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जिसका रेडियस कम है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो लिहाजा चार्ज टू मास रेशो ने हमें जो पार्टिकल्स थे उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इसके अलावा हमें उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, क्योंकि मैथ्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मोस्टली डील करता है। तो यहाँ पे हैवी पार्टिकल्स बड़ा सर्कल ट्रेस कर रहे थे, लाइट पार्टिकल्स स्मॉल सर्कल ट्रेस कर रहे थे। इसी तरह जो चार्ज पार्टिकल्स थे जिनके ऊपर चार्ज ज़्यादा था या कम था, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे। तो चार्ज टू मास रेशो जो है, इसने बहुत सारे हमारे लिए जो है इनोवेशंस हमें प्रोवाइड की, जो अभी हम यूज़ करते हैं या चीज़ें हम जानते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जे थॉमसन के इस एक्सपेरिमेंट ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया था। तो ये बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, चार्ज टू मास रेशो, और यहाँ पे रेडियस के बारे में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस से भी एक एमसीक्यूज़ पूछ लिया जाता है बोर्ड में। तो चलते हैं और वहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं। तो लेट अस मूव टू स्क्रीन। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो कम्प्लीटली कंसिडर करनी पड़ेगी, और उसी की कन्फिग्रेशन से हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो उस नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है 90 के एंगल पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे देखें क्रॉस इस फिगर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। मींस के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेज अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज ये देखें, ये हमने यहाँ से उसको बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कर दिया, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये वाली वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसकी वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड
आपको पता है कि फोर्स एक्सर्ट करता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करता है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जो चार्ज पार्टिकल एंटर किया है वो कौन सा चार्ज पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी हमारे पास, जो ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी से, तो F इज इक्वल टू माइनस ई वी बी साइन एल्फा। तो ये वाली फोर्स है जो एक्सर्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सर्ट करेगा। उसके बाद हम लोग ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है यहाँ पे, ये देखें, तो ये परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर भी और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है वो चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती है, उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाती। तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो आप लोग डिटरमिन कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। तो आप लोग देखें यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेज है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्रोटॉन होगा तो यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब ये वाली फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को बेंड कर देगी, क्यों? किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगेन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेज है। तो मैग्नेटिक फोर्स अगेन देखें परपेंडिकुलर एक्ट करेगी किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर। और अगेन चार पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट नहीं गुजरने देगी, अगेन डिफ्लेक्ट करके किसके ऊपर? उसे इंपेल करेगी, कंपेल करके सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाएगी। यहाँ पे अगेन देखें, यहाँ पे फोर्स फिर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स उसे सेंटर की तरफ पुल करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगेन इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर भी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो अपवर्ड होगी, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अगेन किस तरफ एक्ट करेगी? सेंटर की तरफ। तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को डिफ्लेक्ट करती है और उनको एक सर्कल के ऊपर रिवॉल्व करवाना स्टार्ट कर देती है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी मैग्नेटिक फील्ड में 90 के एंगल के ऊपर एक्ट प्रोजेक्ट किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वर्क तो करता नहीं है, इस वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर पाथ के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट रिवॉल्व करेगा, और अगर प्रोटॉन है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, वो भी रिवॉल्व सर्कल के ऊपर ही करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड से 90 के एंगल पे पास करवाया जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सर्कल के ऊपर क्या करते हैं? रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। तो आपको पता है कि सर्कल के ऊपर मूव करते हैं, तो सर्कल के ऊपर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज हो जाती है। तो लिहाजा यहाँ पे V और F में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो अब हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे यही काम करते हैं। तो एंगल जो है वो क्या है? यहाँ पे देखें, मैग्नीट्यूड ले लिया, पीछे माइनस था तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो माइनस का साइन इग्नोर कर दिया जाता है। तो एंगल V और B के इन बिटवीन क्या है? 90 डिग्री है। यहाँ पे तमाम पॉइंट्स के ऊपर अगर आप लोग देखें तो V और B में एंगल क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि अल्फा एंगल होता है किसके इन बिटवीन? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के इन बिटवीन और मैग्नेटिक फील्ड इनटू प्लेन ऑफ पेज है, और वेलोसिटी ये देखें हॉरिजॉन्टली हमने इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे साइन 90 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो F इज इक्वल टू EVB। तो अब हमने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो प्रूव करना है कि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट कर रही है वो क्या हमने बनानी है? कांस्टेंट फोर्स बनानी है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो हमने खुद अप्लाई किया था, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज ये है कि वो यूनिफॉर्म है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, रिमेनिंग E क्या है?
अभी हमें पता है, लेकिन जब ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था चार्ज टू मैस रेशो का, तब ई की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन इसे सपोज किया गया ये कांस्टेंट है। तो मेन इशू जो हमें था वो यहाँ पे था किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है तो ये स्पीड है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर फोर्सेस सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती। तो स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लिहाजा उनकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू ई वी बी में सारे E भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, B भी कांस्टेंट, तो लिहाजा ये वाली फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, जिसकी वजह से ये वाली फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल के ऊपर डिफ्लेक्ट करके रिवॉल्व करवा रही है। तो लिहाजा चार्ज पार्टिकल एक सर्कल ट्रेस करते हैं। तो उसके बाद अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला चार्ज टू मैस रेशो का ड्राइव करना है, हमारा जो टारगेट है। तो उसके लिए चार्ज पार्टिकल किसके ऊपर मूव कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड हो रही है वो कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के है। तो एफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल के ऊपर है तो सर्कल पे उनको मैग्नेटिक फोर्स ही घुमाती है, तो जो सर्कल के ऊपर घूमते हैं तो उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो फोर्स सर्कल के ऊपर रिवॉल्व करवाती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। तो लिहाजा मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो मैग्नेटिक फोर्स को भी हमने कैलकुलेट किया था, वो आई ई वी बी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको मैं इसके लिए रीअरेंज कर रहा हूँ अगेन, ये वाला आपको बुक पे एडिशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें, एक v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, r इधर आ जाएगा और e और b यहाँ पे आ जाएंगे। तो r क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल है जो इलेक्ट्रॉन ट्रेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये आप लोगों ने मैस स्पेक्ट्रोमीटर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसमें आइसोटोप्स अलग किए जाते हैं। तो वहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। तो जो जे थॉमसन ने जो चार्ज टू मैस रेशो का एक्सपेरिमेंट किया, इस टाइम पे ई की वैल्यू नहीं पता थी, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता था, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता था, ये रेशो ही कलेक्टिवली इस एक्सपेरिमेंट में मेजर की गई थी। तो यहाँ पे ई और एम नहीं मेजर किए गए थे। तो इसने हमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डेवलपमेंट दी, किसने, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था चार्ज टू मैस रेशो, और उसका प्रिंसिपल ये है। अब देखें, जिस एटम का या आइसोटॉप का मैस ज़्यादा होगा वो बड़ा रेडियस बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो रेडियस क्या बनाएगा, बड़ा रेडियस बनाएगा। और यहाँ से हमें फिर आइसोटॉप जो है वो किस में डिफर करते हैं, मैस में। तो जब डिफरेंट एटम्स को एंटर किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, उन्होंने डिफरेंट सर्कल ट्रेस किए, तो जिसने बड़ा सर्कल बनाया उसका मैस ज़्यादा था, जिसने छोटा सर्कल बनाया उसका मैस क्या था, कम। तो ये वाला एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैस ज़्यादा होगा, सर्कल बड़ा ट्रेस होगा, और अगर वेलोसिटी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी तो तब भी बड़ा सर्कल ट्रेस होगा। तो इस फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसी फॉर्मूला को मैं अगेन हम 3 को रीअरेंज करेंगे चार्ज टू ई ओवर एम के लिए। तो यहाँ पे देखें, v तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे m इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो e ओवर m किसके इक्वल आ जाएगा, v ओवर b r के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने e ओवर m कैलकुलेट करना है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे सारे पैरामीटर्स क्या हो, नॉन। b हमने खुद अप्लाई किया हुआ है, पता है। रेडियस सर्कल का क्या है वो हमें नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन एंटर किए गए मैग्नेटिक फील्ड में, हमें वो नहीं पता। अगर हमें वो पता चल जाए तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा हम यूज़ करेंगे उसको, तो ई ओवर एम को मेजर किया जा सकता है। तो हमें ई और एम को मेजर करने के लिए, इनकी रेशो मेजर करने के लिए रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड चाहिए जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए गए। तो तब हम इस रेशो को मेजर कर सकते हैं। और ये वाली दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटरमिन करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल को भी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी।
हम उसमें मेजर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल ट्रेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज टू मैस रेशो में ही आप लोग ये हेडिंग रखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो इसलिए जितनी आप हेडिंग्स ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा, आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस ट्रेस करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये ग्लास ट्यूब में किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लास ट्यूब में मूव करते हैं। ये एक कैथोड ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन भी होती है और इलेक्ट्रॉन उसी में मूव करते हैं। तो उसी ट्यूब को, जो कैथोड ट्यूब है, उसको रख दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को सर्कल के ऊपर रिवॉल्व करवाता है। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग तो देख नहीं सकते, तो लेकिन हम फिर उसका रेडियस कैसे मेजर करेंगे जब तक हमें रेडियस ही विजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो कैथोड ट्यूब होती है उसको हाइड्रोजन गैस से फिल कर दिया जाता है। हाइड्रोजन गैस से जब फिल किया जाता है, और ये लो प्रेशर के ऊपर फिल किया जाता है, लो प्रेशर को देखते हैं कि लो प्रेशर के ऊपर क्यों फिल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कल के ऊपर रिवॉल्व करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कल के ऊपर रिवॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के एटम से कोलाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के एटम से कोलाइड करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी एटम को सप्लाई करता है। तो एटम क्या करता है, वो एक्साइट हो जाता है, और एटम जब डी एक्साइट होता है तो वो उसी पॉइंट पे आके जहां पे इलेक्ट्रॉन ने उसे हिट किया था, लाइट को, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है काइनेटिक एनर्जी, उसको लाइट की फॉर्म में एमिट करता है। तो हाइड्रोजन के एटम की ये प्रॉपर्टी है कि ये काइनेटिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो एटम जब हाइड्रोजन का डी एक्साइट होगा तो वो क्या करेगा, एमिट करेगा किसको, लाइट को। तो जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे किसके साथ है, हाइड्रोजन एटम्स के साथ, वहां पे लाइट हमें नजर आएगी कि यहाँ पे कोलिजन्स हो रही हैं, और एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन पे लाइट एमिट होती है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है वो विजिबल हो जाता है कैथोड ट्यूब में। तो यहाँ पे आपको एक लाइट स्पार्क ब्लू जो है वो नज़र आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है। तो यहाँ पे एटम्स के इन बिटवीन हाइड्रोजन के और इलेक्ट्रॉन्स के इन बिटवीन कोलिजन होती है, तो ये पाथ सारे का सारा क्या हो जाता है, विजिबल। उसके बाद हम इनको जो हाइड्रोजन है वो लो प्रेशर के ऊपर क्यों फील करते हैं, लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ज़्यादा होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर साथ। तो जितने ज़्यादा एटम्स कोलाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी और उतना ही पाथ विजिबल होगा। तो लिहाजा इस वजह से लो प्रेशर रखा जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो विजिबल नज़र आएगा लाइट की फॉर्म में। तो अब हम इसका रेडियस जो है वो इजीली मैथ अप्लाई करके जो है इसका रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो रेडियस है हमें इलेक्ट्रॉन्स का वो कैलकुलेट हो जाता है। तो सिंपल 2 से 3 स्टेप में वाइंड अप करेंगे। आपने गैस ट्यूब को फिल करना है, कैथोड ट्यूब को हाइड्रोजन गैस से लो प्रेशर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन सर्कल के ऊपर मूव करेगा, एटम के साथ कोलाइड करेगा, एटम एक्साइट होगा, डी एक्साइट होगा, तो उसके ऊपर वो हमें काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके लाइट की फॉर्म में दे देगा, और इलेक्ट्रॉन का पाथ विजिबल नज़र आएगा लाइट की फॉर्म में, जिसका रेडियस हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से रेडियस जो है वो मेजर हो जाता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी है, हम यहाँ पे वो मेजर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है 4 पार्टिकल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है, एक ख़ास स्पीड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया जाता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है या उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो उनको प्रोवाइड की जाती है बैटरी से। आपको पता है बैटरी क्या भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस से, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है।
तो बैटरी जो वर्क करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो लिहाजा बैटरी ने जो वर्क किया है यहाँ पे W के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वही चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में के इक्वल। तो यहाँ पे बैटरी जो वर्क करती है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला से आएगा। यहाँ पे V किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे W किसके इक्वल आ जाएगा, Q V के। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका मैग्नीट्यूड Q की जगह पे क्या ले लेंगे, EV। तो ये वर्क डन बाय बैटरी आ गया EV, और हाफ mv स्क्वायर ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया, EV इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पे हमें स्पीड चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए ये बैटरी के वोल्टेज हैं, और यहाँ पे जो इस साइड पे V है ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज किया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर आके डिवाइड, और स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ले लिया। तो V की वैल्यू क्या आ गई, 2EV ओवर m स्क्वायर रूट। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, जहाँ पे R हम कैलकुलेट कर चुके हैं, B नॉन है, V अननोन था। तो इस फॉर्मूला में अगर अभी इसको देखते हैं, एंड पे फॉर्मूला आएगा उसमें सारे पैरामीटर्स नॉन है, 2EV ओवर m। तो दोनों साइड का ये वाली V की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की पुट कर दी इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पे स्क्वायर ले लिया दोनों साइड्स का, ये ई स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, और इस साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 2EVm ये वाला नीचे आ जाएगा सिंपली। अब सिंप्लीफिकेशन करें, एक ई से कैंसिल आउट, ये वाला एक m इस m से कैंसिल आउट, तो E ओवर m इज इक्वल टू 2V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, अब राइट साइड टोटली नॉन है, यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है बैटरी के, वो हम खुद एडजस्ट करते हैं कि हमने बैटरी से कितने वोल्टेज दिए हुए हैं। जिस बैटरी से हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया था या किसी वोल्टेज सोर्स से, तो उसके वोल्टेज है नॉन है, B ऑलरेडी नॉन था, रेडियस ऑफ सर्कल हम डिटरमिन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिटरमिन कर ली थी जे थॉमसन ने। तो यहाँ पे इसको कलेक्टिवली मेजर किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में ना ई मेजर किया गया था ना एम, इनकी रेशो मेजर की गई थी। और जब जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे चार्ज ऑफ मैस और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं थे, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करवा दी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था, फिर बाद में मिलीकैन ने आके इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिस्कवर कर लिया था। तो लिहाजा इस तरह से जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो को डिटरमिन कर लिया था। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा।